Good morning students, how are you? Yesterday we discussed about the format of letters. In last class we discussed that there are three formats of letter: business letter, job application and letter to editor. उसी के क्रम में आगे now today we will discuss business letter and how we write our answer from a questions. सबसे पहले स्टूडेंट हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन से पढ़कर क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें प्रश्न में से मिल सकती है वो हम कोट करेंगे, क्योंकि वो कोट करने से हम ज़्यादा मार्क्स अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यू आर द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, यानी कि आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल हैं, यानी इस लेटर में आपका पोस्ट क्या होगी? प्रिंसिपल। यू वांट टू परचेज, आप खरीदना चाहते हैं, क्या खरीदना चाहते हैं? फर्नीचर, एक फर्नीचर खरीदना चाहते हैं। राइट ए लेटर टू मैसर्स, इसे MS/M/S का मतलब मैसर्स, यानी कि ये कोई फर्म है, शर्मा एंड ब्रदर्स, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर फर्नीचर। आप फर्नीचर का कोई ना कोई ऑर्डर उस फर्म से लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको एक लेटर लिखना है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल बताया था कि फर्म को अगर कोई लेटर लिखा जाएगा, तो वो लेटर कौन सा कहलाएगा? वो लेटर कहलाएगा बिजनेस लेटर। तो आज हम हमारे बिजनेस लेटर को शुरू करते हैं कि किस प्रकार से हम इसका आंसर प्रश्न की सहायता से लिखेंगे। स्टूडेंट्स, मुझे याद है कि मैंने जो आपको कल फॉर्मेट बताया था वो आपने कॉपी कर लिया होगा, और उस फॉर्मेट के आधार पर हम किस प्रकार से अपना आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में से क्या ढूंढना है? सेंडर एड्रेस। हमारा आंसर कहाँ से शुरू होगा? हमारा आंसर शुरू होगा, सबसे पहले हमें प्रश्न में से सेंडर एड्रेस ढूंढना होगा। हु वाज द सेंडर, यानी कि इस ऑर्डर को प्लेस कौन कर रहा है? तो प्रिंसिपल, यू आर द प्रिंसिपल, तो इस ऑर्डर को इस ऑर्डर को भेजने वाला कौन है? प्रिंसिपल। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल। अब किसी न किसी स्कूल के प्रिंसिपल है, इस प्रश्न में नहीं दिया हुआ, तो हमें एज्यूम करते हुए स्कूल का नाम लिखना है। चलिए हम हमारे स्कूल का ही नाम लिखते हैं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सिटी नंबर 12। ये हमारा एड्रेस हो गया। एड्रेस के जस्ट बाद आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था आपको एक डेट लिखनी है। तो प्रश्न में कहीं भी डेट मेंशन नहीं है, तो हम आज की डेट लिखते हुए इसे कंप्लीट करेंगे, और वो आज डेट है 19 अगस्त 2020। सेंडर एड्रेस मेंशन हो गया, डेट मेंशन हो गई। इसके बाद मैंने आपको बताया था, इसके बाद में हमें क्या लिखना है? रिसीवर एड्रेस। तो रिसीवर कौन है? इस लेटर का रिसीवर कौन है? मैसर्स शर्मा एंड ब्रदर्स। तो हम यहां से क्वेश्चन में से रिसीवर एड्रेस उतारेंगे, मैसर्स शर्मा एंड ब्रदर्स। ये हमारा एड्रेस हो गया। अब ये फर्म कहाँ है? मान के चलिए ये फर्म जयपुर में है, तो हम एक एड्रेस, या जैसे 22 गोदाम जयपुर, यहां तक हमारा सेंडर एड्रेस हो गया, डेट हो गई और रिसीवर एड्रेस हो गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे? इसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो होगी, जो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? हमें अपना एक लेटर का क्या देना है? सब्जेक्ट देना है। लेटर का क्या देना है? सब्जेक्ट। और इस लेटर का सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमें बिल्कुल क्लियर, हमारे प्रश्न से क्लियर है, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर फर्नीचर। तो प्रश्न में से ये हम निकाल सकते हैं, एन ऑर्डर फॉर फर्नीचर। हमें प्रश्न में से हमारा सब्जेक्ट करना है। आप पहला अक्षर कैपिटल लिखते हुए, एन ऑर्डर फॉर फर्नीचर। प्रश्न में से हमें देखिए, अब तक जो भी चीज हमें मिली है उस लगभग सारी चीजें हमें प्रश्न से मिली है। सेंडर एड्रेस प्रश्न से मिला, डेट हमने एज्यूम करके थी, रिसीवर एड्रेस प्रश्न से मिला, सब्जेक्ट हमें प्रश्न में से मिला। अब इसके बाद में हम जो नेक्स्ट हमारा वो था हमारा सैल्यूटेशन। अब मैंने आपको कल बताया था कि अगर किसी फर्म को आप लेटर लिख रहे हैं तो
फर्म को लेटर लिखने के लिए हमारा सैल्यूटेशन क्या होगा? वो सैल्यूटेशन होगा डियर सर। अगर किसी एक व्यक्ति को हम लेटर लिखते तो हमारा सैल्यूटेशन डियर सर होता, क्योंकि हम फर्म को लेटर लिख रहे हैं। फर्म में 2 से 3 लोग हो सकते हैं, जैसे फर्म के नाम से क्लियर है, शर्मा एंड ब्रदर्स, यानी कि फर्म बहुत बड़ी है, इसमें 2 से 3 लोग या ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर सैल्यूटेशन क्या देंगे? डियर सर। डियर सर के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारी बॉडी। अब हम हमारी बॉडी को बिल्कुल सिंपल अक्षरों में सादा शब्दों का चयन करते हुए हम हमारी बॉडी को बिल्कुल क्लियरली लिखेंगे, और वो किस तरह से होगा? आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू इफ you could, if you could send furniture as follows। अब हमें, जैसे हमने कहा कि मैं आपके प्रति आभारी रहूंगा यदि आप ये फर्नीचर जो नीचे लिखा हुआ है एज फॉलोज, यानी कि अब हम हमारी जो डिमांड है वो डिमांड बनाकर देंगे, और उस डिमांड के अकॉर्डिंग हमें फर्नीचर मंगाना है तो हम हमारी डिमांड बनाकर देंगे। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? एक टेबुलेशन भी बना सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं, और वो टेबल क्या होगी? जैसे हम टेबल बनाए, सीरियल नंबर, नेम ऑफ आइटम, आइटम मीन्स फर्नीचर, फर्नीचर के लिए लिख रहे हैं तो हम ब्रैकेट में चाहे फर्नीचर भी लिख सकते हैं, फर्नीचर। फिर उसके बाद में क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में, कितनी मात्रा में हमें वो चाहिए। हम इस तरह से एक टेबल को ड्रा कर सकते हैं अपनी कॉपी में। ये थोड़ा सा सुंदर भी लगेगा और इससे बिल्कुल जो वस्तु है वो भी क्लियर हमारे समझ में आएगी। जैसे हमने टेबल को ड्रा कर लिया, जैसे हमारा पहला आइटम है अलमीरा स्मॉल साइज, साइज भी हमें देनी है स्मॉल साइज, जैसे हमें अलमीरा की क्वांटिटी चाहिए 4। दूसरा हमारा है टेबल, टेबल किसकी होनी चाहिए? आयरन की, तो हमें आयरन टेबल ब्रैकेट में हमने आयरन टेबल या टेबल ब्रैकेट में आयरन दे दिया, जैसे हमें कितनी चाहिए? 80। तीसरा जो आइटम हम लेना चाहते हैं स्टूल, वो भी किसका हो? आयरन का, तो हमने वो ब्रैकेट में दे दिया, तो 80 टेबल के साथ में 80 स्टूल्स ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम, तो स्टूडेंट्स अब आप इस लेटर को एक बार उतार लीजिए और इस प्रकार के 1-2 लेटर आप अपनी कॉपी में लिखिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करें। अगर किसी भी बच्चे को अगर प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके आप हमसे पूछ सकते हैं और इसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। थैंक यू।